त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतकृतो बभूविथा अधा ते सुम्नमीमहे त्वं हि नः पिता वसो त्वं हि नः पिता वसो। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशु अनागस्त त्वं अदिते सर्वताता यं भद्रेण शवसा चोदयासी प्रजावता राधसा तेस्याम। शब्द अर्थ देखेंगे। अदिते हे अखंड स्वरूप वाले परमेश्वर, यस्मै जिस पुरुष के लिए, सर्वत्राता सब कर्मों से, अनागस्त्वम निर्दोषता ददाशा प्रदान करते हो, सुद्रविण हे सुंदर बल व धन वाले परमेश्वर, भद्रेण शवसा आप कल्याण से अपने बल से, प्रजावत्ता राधसा उत्पादक धन से, चोदयसी प्रेरित करते हो, वैसे होते हुए भी हम तेरे हो जाएं। तो भक्त की बहुत सुंदर प्रार्थना है परमेश्वर से। क्या प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, हे परमपिता, अब हम तेरे होना चाहते हैं। संसार के सांसारिक संबंधों को हमने बहुत देख लिया। संसार के रिश्ते नातों से अब हम ऊब चुके हैं। हमें सबके सत्य का, यथार्थ का बोध हो चुका है। इसलिए अब हम तेरी शरण में आना चाहते हैं। हे प्रभु, तू हमें अपना बना ले। आत्मसमर्पण है भक्त का, और ये सच्चे हृदय का समर्पण है, क्योंकि अब संसार में ठोकर खाकर संसार की यथार्थता का परिचय मिल चुका है। तो हे परमेश्वर, अब तो किसी और के क्या, हम अपने भी नहीं होना चाहते, हम बस तेरे ही होना चाहते हैं। क्या भावना है भक्त की? सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, है कृपा निधान, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। बस और कुछ नहीं चाहिए, अब संसार नहीं चाहिए। अब तो हर सांस पर तेरा ही नाम हो, तुझे ही पुकारती रहूं, तेरी ही हो जाऊं। बस यही कामना है, यही भावना है। ये कोई छोटी कामना नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ मांगता है भक्त भगवान से कि प्रभु बस मुझे अपना बना लो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सोचिए, संसार में भी किसी बड़े अधिकारी से आप किसी बड़े अधिकारी के सगे संबंधी बन जाएं तो संसार में आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। और यहाँ पूरे संसार का, ब्रह्मांड का राजा है। पूरे ब्रह्मांड के राजा से अपनेपन की प्रार्थना कि प्रभु आप हमें अपना बना लो। तो जो उस परमेश्वर का हो गया, फिर संसार में उसके लिए क्या प्राप्त रह गया? सब कुछ तो उसका अपना हो गया। लेकिन ये वो अवस्था है जहाँ कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, बस प्रभु को पाना चाहते हैं। प्रभु तेरी दुनिया की ये चीज़ें, ये संसारिक लोग, ये संबंध, ये सुख सुविधाएं अब कुछ नहीं चाहिए। अब सिर्फ तू चाहिए और तेरा प्रेम चाहिए। क्या प्रभु का प्रेम इतनी सरलता से मिल जाएगा? इतनी आसानी से मिल जाएगा? कबीरदास जी कहा करते थे, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे हुई धरे तब बैठे घर माही। ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है, धड़ाधड़ पहुंच जाओगे। यहाँ तो सिर काट कर रखना पड़ेगा पहले। सिर काटना माने अहंकार का त्याग कर देना, पूरी तरह से अपने दुर्गुणों को समाप्त कर देना। जब उस अवस्था में आओगे तब उस परमेश्वर के द्वार के अंदर प्रवेश मिलेगा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। है इतना साहस, चुका सकते हैं? तो फिर प्रभु बाहें फैलाए खड़े हैं कि आ जाओ,
संसार से इतनी मुक्ति पालो, इतने विरक्त हो जाओ, फिर मैं हूँ, फिर तुम्हारे लिए तुम्हें भक्ति के मार्ग पर आने से कोई नहीं रोक ना सकता, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करना होगा। फिर संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है, जो है सब भगवान का, कोई मेरा नहीं। क्या भावना थी कि बस जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्या कहते हैं कबीर जी कि जब तक मेरे अंदर मैं था, मैं मतलब अहंकार की भावना, जब तक मैं समझता था मैं कुछ हूँ, तब तक मेरे अंदर हरि का प्रवेश, भगवान का प्रवेश नहीं हो पाया। अब भगवान आ गए हैं, अब मैं रहा ही नहीं। जैसे दीपक के जलाते ही सारा अंधकार स्वयं मिट जाता है, ऐसे जब व्यक्ति को भगवान की स्मृति, भगवान की अनुभूति हो जाती है, तब सारा संसार, सारा अहंकार, मैं होने की भावना ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि वास्तविकता यही है कि हम कुछ हैं ही नहीं। हमारे छोटे से छोटे कार्य के पीछे भी हम प्रभु के ऊपर निर्भर हैं। वो चुपचाप हमारे सारे कार्यों में सहायता करता जा रहा है और हम उसके इस उपकार को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते रहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा पा लिया, मैं इतना बड़ा बन गया, ये सारा धन दौलत मेरा, ये बच्चे मेरे, परिवार मेरा। किंतु कभी भक्त को जब ये अनुभूति हो जाती है कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, जब ये अनुभूति आ जाती है, इतना समर्पण भाव आ जाता है, तब उसे प्रभु की अनुभूति होती है और तब वह एक सच्चे अच्छे रास्ते की ओर चल पड़ता है। तब उसका विवेक और वैराग्य जग जाता है। वहाँ पर दिखावा नहीं चलता। उसे भोला भंडारी मत समझो, वो आपके हृदय में रहता है, आपके मनोभावों को जानता है, सच्चाई को जानता है, पहचानता है। तो सबसे पहले आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। संसार में यदि एक बार परमेश्वर तुम्हारा हो गया ना, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पवित्र हो जाओगे, निरपराध हो जाओगे, तुम्हारे कर्मों में निष्कपटता आ जाएगी। तब कोई त्रुटि, कोई दोष, कोई अपूर्णता तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। उपासक परमेश्वर का हो गया तो फिर उसके अंदर कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई अपूर्णता कहाँ रह सकती है। तभी तो आनंद, उसके अंदर आनंद का स्रोत बह जाता है, प्रसन्नता की लहर जग जाती है और तब वह मीरा की तरह मस्त होकर गाने लगता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो उस राम रत्न धन को, उस परमेश्वर के ओम के रत्न धन को पाने का प्रयास कीजिए। उसे पाने के पश्चात सब जगह वही वह दिखाई पड़ेगा। यदि सच्चे अर्थों में यदि हमने प्रयास कर लिया, अपने दुर्गुणों को दूर कर लिया, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो कोई और रास्ता नहीं है। वेदों में कहा गया है न अन्य पंथा, और कोई रास्ता है ही नहीं। उस परमेश्वर को जानो, सच्चाई को जानो, विवेक को जगाओ, उसकी ओर बढ़ो। संसार में जितना डूबोगे उतना दुख पाओगे, भटकते रहोगे। तो उस भटकन को यदि समाप्त करना है तो फिर प्रभु की शरण में आ जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभुमय हो जाओ। तो फिर आपके अंदर अशुद्धता कहाँ रह पाएगी, चमकता हुआ आनंद प्राप्त हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाओगे। आपकी कृपा, परमेश्वर की कृपा जब पड़ती है तो हम सब शुद्ध हो जाते हैं, सब कर्म शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध धन बल वाले हो जाते हैं। तो उसी शुद्ध परमेश्वर को पाने का प्रयास करो, फिर जहाँ देखोगे वही दिखाई देगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो जब उस पर, वेदों में भी यही कहा गया है कि संसार के समस्त प्राणियों में उस परमेश्वर को देखो, और जब वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी तब ना वो परमेश्वर हमसे दूर रहेगा,
इस संसार के प्रति हमारा आकर्षण या कोई क्रोध भाव, किसी के प्रति कोई शत्रुता, वैर वैमनस्य स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। किससे वैर करोगे? सब में तो वही है, सब में तो वही है, सब में तो आत्मा है, वही परमात्मा है। तो जब वही है तो हमारे मन में किसी के लिए ना कोई शत्रु भाव रहेगा, ना कोई वैर भाव। तो अपने हृदय में ऐसा भाव जगाने का प्रयास करो, ऐसा अमृत अपने अंदर लाने का प्रयास करो, कल्याण के पथ पर चलने वाले बन जाओ। तब किसी को आपसे कोई दुख नहीं होगा और फिर वो रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर अपनी रक्षा का वरद हस्त प्रदान कर देगा। हमेशा हमेशा के लिए आनंद में डूब जाओगे। आवागमन के चक्र से, कष्टों से, परेशानियों से हमेशा के लिए छूट जाओगे। तो आप समय, पता नहीं किसके पास कितना समय बचा, इसलिए विचार कीजिए विवेकपूर्वक कि अब भी समय है, जो भी समय है उसका सदुपयोग करो। संसार की तरफ से मुड़ो, परमेश्वर की ओर बढ़ो, सच्चाई की ओर बढ़ो, भक्ति की ओर बढ़ो। ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे, ऐसी प्रेरणा दे। इति ओम शांति।